रात होगी तो प्रभात भी होगी, रात होगी तो प्रभात भी होगी। दुख आएगा तो पक्का है सुख आएगा, और सुख आया है तो पक्का है दुख आएगा। दिन है तो पक्का है रात होगी। उसी प्रकार यदि अभक्त आप हैं, भक्ति में मन नहीं लग रहा, मन बड़ा चंचल रहता है, कोई सच्चे महापुरुष की सानिध्यता प्राप्त हो जाए तो आपका मन भगवान के अलावा कहीं नहीं लगेगा। जैसे मिठाई खा लेने के बाद, अब तुम लोगों को हो अनुभव ना हो, हमारा तो निजी अनुभव है, मिठाई खा के चाय पियो तो चाय फीकी लगती। हाँ, हमने तो कई बार कोशिश की, एक पेड़ा या मिठाई की एक बर्फी डाल लो मुंह में और फिर पियो चाय, ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल शक्कर ही ना हो। क्यों? क्योंकि पूर्व में ही इतनी मिठास चली गई कि अब जीभ छोटी मोटी मिठाई एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। बड़े दर्द में छोटा मोटा दर्द दिखाई नहीं पड़ता है, विज्ञान कहता है। बड़ी पीड़ा हो तो छोटी मोटी पीड़ा दिखाई नहीं पड़ती। उसी प्रकार भयंकर मिठाई खा लो, एक दो मिठाई के पीस खा लो, फिर चाय आपको फीकी लगेगी। वैसे ही एक बार परमात्मा को देख लो तो संसार आपको फीका लगेगा। एक बार आप सच्चिदानंद का आनंद ले लो। भागवत में क्या कहा महात्मा में? आहा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आप सच्चिदानंद की यदि शरण में चले जाओगे तो आनंद स्वतः ही प्राप्त होने लगेगा। और एक बार आपको भगवान की भक्ति का आनंद मिल जाए भैया, तो संसार के छोटे मोटे दुख आपको लगेंगे ये तो आते ही रहते हैं, क्या लफड़ा लेना देना। जैसे काऊ के घर में रोज लड़ाई हो, घर वाली खूब गाली बकती हो रोज, और उससे कहे कि कोई मेहमान घर पे आ जाए, आज तो तुम्हारी पत्नी बड़ी नाराज दिख रही है। अरे महाराज, उनका तो रोज का काम है, कोई नई बात थोड़ी है, रोज मुंह बना लेती, कोई बड़ी बात थोड़ी है, कोई टेंशन नहीं, ये तो चलता ही रहता है, आप टेंशन ना लो, हम समझा लेंगे। कुछ लोग होते हैं, एक जने हमें कथा सुना रहे थे, एक आदमी ऐसा था जबलपुर में, वो रोज मरने जाता था, रोज, और रोज लौट के आ जाए। एक मेहमान एक दिन घर पे नए नए पहुंचे, दोनों की लड़ाई हुई, तो आज तो हम मर ही जाएंगे, भाड़ में गया। उसने छत्ता उठाया और सच में मरने निकल गए। तो जो मेहमान आए बोले अच्छी आफत है, आज ही हम आए, आज ही ये मरने निकल गए। तो उन्होंने कहा पत्नी से कि यदि आप बुरा ना मानो तो हमें समझाएं, लेने जाएं। अरे बोले आप चिंता ना करो, इनका रोज का नाटक है, 2-3 घंटा में वापस आ जाए। अच्छा मरने गए सो तो ठीक है, साथ में रोटी ले गए, टिफिन रोटी का। अच्छा रोटी का टिफिन ले गए सो तो ठीक है, छत्ता भी ले गए। छत्ता कहाँ है? मरने जा रहा। तो मेहमान बाहर तक गया, दूर, थोड़ी दूर वो निकल गए तो भागे गए। बोले और तो सब ठीक है, आप मरने जाओ, हमें कोई लेना देना नहीं। ये बताओ ये टिफिन क्यों ले जा रहे? बोले रेल से मरेंगे, ट्रेन से कट के मरेंगे। बोले ट्रेन से कट के मरेंगे तो टिफिन क्यों? बोले वाह, पता नहीं तुम्हें भारतीय रेल है, लेट हो जाएगी तो क्या भूखे मरेंगे? अब बताओ, मरना भी है पर चिंता भूख की है। जब मरना ही है तो भोजन की क्या चिंता करनी?